तो कैसे हो? नमस्कार, प्रणाम सभी दर्शकों को। भोजपुरी क्राइम बाबा चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कार्ड के बारे में जो कि काफ़ी मार्केट में चल रहा है अभी के डेट में। तो आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए और आपके भविष्य के लिए, कि यह क्या चीज़ है। और इसमें आप लोग अभी तक नहीं इसका रजिस्ट्रेशन कराए हो तो प्लीज़ करा लें और बनवा लें, क्योंकि भविष्य के लिए बहुत ही अत्यंत ज़रूरी चीज़ है। और आप लोगों को यह भी बताना चाहें कि उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सारी चीज़ की जानकारी हम देंगे आपको आगे वीडियो में। तो कृपया लास्ट तक वीडियो देखिए। आइए जानते हैं श्रमिक कार्ड आखिर है क्या। तो श्रमिक कार्ड के बारे में हम बात करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि यह एक ऐसा कार्ड है, यह एक ऐसा स्पेशल कार्ड है जिसके द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। तो अब आपके दिमाग में यह सवाल आएगा कि आखिर असंगठित मजदूर कौन होते हैं, या असंगठित मजदूर के दायरे में कौन कौन से लोग आ सकते हैं। तो आपको हम यह बता दें कि जितने भी लोग हैं, सरकार के पास सबकी डेटा रहती है। जैसे आधार कार्ड से सबका जीवन लिंक होते जा रहा है, उसी प्रकार लोग किस पेशा में हैं, जैसे कुछ लोग सरकारी नौकरी भी करते हैं या कुछ लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो सरकार द्वारा जो भी पीएफ ओएफ ये सब जारी किया जाता है, जिसका लाभ धारक हो, कोई बेनिफिशरी हो, उसको यह लाभ नहीं मिलेगा। बाकी जितने भी 18 साल से लेकर और 59 साल तक के लोग हैं, वह इसका फायदा ले सकते हैं। तो इसमें आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो मान लीजिए आप भी असंगठित क्षेत्र में आएंगे, या किसान हो गए, कोई भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो अब आइए हम जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, इसका क्या क्या कागज लग रहा है, इसमें आप कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, सब चीज़ की हम जानकारी आप लोगों को देंगे। और इससे क्या फ़ायदा है यह भी आप लोगों को बताएंगे। आखिर यह बनवाने का रीज़न क्या है सरकार को, इससे आपको क्या लाभ होगा भविष्य में या अभी, तो सब चीज़ को हम बताएंगे। कृपया आप बने रहिए। सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड लगेगा, और आधार से लिंक मोबाइल नंबर, दूसरा और तीसरा बैंक का खाता। यानी इसको बनवाने के लिए, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको तीन कागज का जरूरत है। एक तो आधार कार्ड, दूसरा आधार जो मोबाइल से लिंक हो आपके, और तीसरा आपका बैंक का खाता। ये तीन प्रूफ आपको लेके आपके बगल के कॉमन सर्विस सेंटर पे जाना है, और इसको आपको रजिस्ट्रेशन फिल करा देना है। अभी तक लगभग 20 करोड़ लोगों ने, इंडिया की मैं बात करूं तो 20 करोड़ लोगों ने इस श्रम का रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं लोग। और आप भी करवा लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं करवाए हैं तो कृपया आप जाके करवा लीजिए। और हम आपको बताएंगे कि इससे क्या लाभ है आपको, इससे श्रमिक कार्ड बनवाने से आखिर आपको लाभ क्या है। तो इसमें सरकार ने प्रावधान यह रखा है कि बीमा कवर, मृत्यु बीमा कवर, अगर कोई आदमी का श्रम कार्ड बना हो और उसकी मृत्यु किसी दुर्घटना के वश होती है, तो उसको 2 लाख रुपये का मुआवजा सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। यानी जो भी इसका बेनिफिशरी है, वो बीच में दुर्घटना बीमा, जैसे हम लोग LIC करवाते हैं, तो LIC कंपनियां, कोई आदमी डेथ कर जाता है तो उसकी पूरी जानकारी लेती है कि फेक तो नहीं आदमी मरा है, या जहर खा के या शराब पी के कुछ खा के तो नहीं मारा है। तो सब चेक कर की कंपनियां, और सब चेक कर लेने के बाद सही पाती है तो आपको दुर्घटना राशि वो दे देती है। ठीक उसी प्रकार आप लोग इसके सब कुछ प्रावधान है वो मतलब क्लियर कर लेते हैं, तो सरकार आपको 2 लाख रुपए का बीमा श्रम कार्ड धारक को देगी। और कोई आदमी जैसे विकलांग हो गया, गाड़ी से एक्सीडेंट होकर विकलांग हो गया, छत से गिर के, फान के नहीं, गिर के विकलांग हो गया, तो उसको 1 लाख रुपये का मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाएगा। और इसके बाद हम बात करें तो बेनिफिशरी में और फायदा है, जैसे कि सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं बीच बीच में आती रहती हैं। जैसे उसके द्वारा सरकार, कभी आपात संकट आए देश पे सारा लोगों का, जैसे बीच में अभी कोरोना आया था, उस प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए सरकार द्वारा इसमें डायरेक्ट कुछ आपको राशि भी दी जा सकती है, पेंशन के तौर पे। तो यह जरूरी है, भविष्य में अनेक प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा आती रहती है, तो आप करवा के रखिए, इसको बनवा लीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी सरकार आए तो हो सकता है यह सरकार 500 की आपको पेंशन इस पे कर दे, या अगली सरकार आए तो 1000-1500 की कर दे। आजकल तो सरकार वोट पाने के लिए आप जानते ही हैं कितना भी बड़ा वादा कर देती है। फिलहाल
अभी जो एक योजना मोदी सरकार का बीता है, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, वो पीएम किसान योजना के तहत उन लोगों की 2-2 हज़ार की राशि हर एक 4 महीना में मिलती है। तो शुरू शुरू में कुछ लोग ध्यान नहीं दिए, बहुत सारे लोग कराए भी हैं, तो उन लोगों को डायरेक्ट राशि उस समय उतना झमेला भी नहीं था, ये कागज वो कागज। तो उस समय जो लोग करा लिए हैं उन लोगों को 2-2 हज़ार रुपये की राशि 4 महीना पे आती है। और जो लोग अभी नहीं कराए हैं उन लोगों को अभी मतलब कागज जुटाने में बहुत परेशानी हो रही है, अभी भी हो रहा है। मतलब पहले से समस्या टफ हो गई है करने के लिए। इसके लिए अभी बोल रहे हैं कि ये सब इसमें करा लेने से भविष्य में कोई भी योजनाएं, तो आज 2-2 हज़ार मिल रहा है, हो सके आज मोदी जी 2-2 हज़ार दे रहे हैं। अगर कोई सरकार कांग्रेस की ही मेन पार्टी है, विपक्ष की, या कोई भी पार्टी आए और कोई बड़ा ऐलान कर दे कि हम 5 हज़ार कर दे रहे हैं या 10 हज़ार कर दे रहे हैं, तो इसके लिए सब करवा के रखना हमारे हिसाब से जरूरी है। तो आप लोग भी नहीं कराएं तो कृपया करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और इसका मतलब लाभ उठाइए, हम तो यही कहेंगे। और आप लोगों को समय समय पर हम ऐसी जानकारी देते रहेंगे। आइए जानते हैं इस श्रम कार्ड के बारे में और कुछ जानकारी। इसमें कोई भी आपको दिक्कत आती है भविष्य में, देखते हैं देहातों में जैसे कुछ प्रॉब्लम आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा पैसा आ गया, आपका पैसा क्यों नहीं आया, या आपका आ गया मेरा पैसा अभी तक क्यों नहीं आया। तो इसके लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है अपने तरफ से, जो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस पे आप कॉल करके आपकी जो भी शिकायत है तो बता सकते हैं डायरेक्ट, वो सेंटर बना हुआ है उसका। तो और भी जानकारी हम आप लोगों को देंगे भविष्य में, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। कृपया करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए, कि भविष्य में ऐसी कोई योजनाएं आती है तो आप लोगों को हम विस्तार पूर्ण ढंग से बता सकें और जिसका लाभ आप और हम मिलकर लें। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।